हाय गाइस। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एसेट 320 के बारे में। ठीक है। अच्छा, एसेट 320 बात करता है मेटेरियलिटी के बारे में। मेटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। ठीक है। अच्छा, ऑडिटेड डिटर्मिनेशन ऑफ मेटेरियलिटी इज ए मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो ऑडिटर का जो डिटर्मिनेशन है मेटेरियलिटी के लेवल पे, वो ऑडिटर खुद डिटरमाइन करेगा यूजिंग इट्स प्रोफेशनल जजमेंट। ठीक है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई ऐसा होगा तो इतना ही मेटेरियलिटी होगा। ठीक है। एंड इज affected by the auditor's perception of financial information needs of the user of the financial statement। तो ये किस चीज का मतलब किस चीज से इफेक्ट होगा? by the auditor perception of the financial information or needs of user of the financial statement। ठीक है। in this context it is reasonable for the auditor to assume that users, मतलब नॉर्मली ऑडिटर का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो पूरा पूरा इंफॉर्मेशन दे, सब कुछ दे, और ऑडिटर देता भी है। लेकिन सिर्फ ये केस में ऑडिटर का मतलब इट इज रीजनेबल, ये ऑडिटर के लिए रीजनेबल होना मतलब होता है कि दैट द यूजर्स हैव रम मतलब क्या? हैव ए रीजनेबल नॉलेज ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड अकाउंटिंग। ठीक है। मतलब इन दिस कंटेक्स्ट इट इज रीजनेबल फॉर द ऑडिटर टू एज्यूम, मतलब ये रीजनेबल है ऑडिटर के लिए टू एज्यूम दैट यूजर्स हैव रम। ठीक है। रम में क्या है? आर है रीजनेबल, हैव ए रीजनेबल नॉलेज ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड अकाउंटिंग। अंडरस्टैंड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, presented and audited to the levels of maturity. Recognize the uncertainties inherent in the measurement of amounts based on the uses of estimates, judgments and consideration of future events। ठीक है। क्या क्या? ठीक है। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज रीजनेबल for the auditor to assume क्या क्या that the users have a reasonable knowledge of business and economic activities and accounting, understand that financial statements are prepared, presented and audited to the levels of materiality, recognize the uncertainties inherent in the measurement of amounts based on the uses of estimates, judgments and consideration of future events and make reasonable economic decisions। ठीक है। क्या क्या है? इट इज रिजर्व फॉर द ऑडिटर, ये बार बार पढ़ो ये, क्योंकि ये क्वेश्चन में आता है। ठीक है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ मेटेरियलिटी, it is reasonable for the auditor to assume that users have a reasonable knowledge of business, economic activities and accounting, understand that the financial statements are prepared, presented and audited to the level of maturity। मतलब पूरा ऑडिट नहीं होता है at the level of maturity होता है। Recognize the uncertainties inherent in the measurement of amounts based on the uses of estimates। मतलब ऑब्वियसली जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे उसमें बहुत सारे जजमेंट एंड एस्टिमेट इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। तो वो उसकी जो अनसर्टेनिटीज है वो यूजर्स को पता होना चाहिए। ठीक है। एंड मेक रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन। ठीक है। अभी बात क्या है? परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी का। परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी है क्या? परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी मीन्स द अमाउंट और अमाउंट सेड बाय द ऑडिटर as less than maturity for the financial statement as a whole to reduce the risk to an appropriate low level that the aggregate of uncorrected and undetected misstatement exceeds maturity for the financial statement as a whole। ठीक है। परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी क्या है? अमाउंट और अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर। एक तो अमाउंट है, एक अमाउंट मतलब बहुत सारे अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर एट लेस देन मेच्योरिटी लेवल। ठीक है। अगर सोचो 50,000 मेच्योरिटी है, 20,000 परफॉर्मेंस मेच्योरिटी है, फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल टू रिड्यूस द रिस्क टू एन अप्रोप्रिएटली लो लेवल दैट द एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट। मतलब जो मिसस्टेटमेंट करेक्ट नहीं हुआ, सोचिए कि आपका परफॉर्मेंस में आपका नॉर्मल मेच्योरिटी लेवल है 50,000, मतलब उसके नीचे अगर कोई भी ट्रांजेक्शन या नॉर्मल कुछ भी आया तो आप उसको चेक नहीं करो या फिर उतना ज्यादा चेक नहीं करो। ठीक है।
अभी सोचिए आपका 10,000 का मतलब ऐसा कुछ गड़बड़ी है, मेटेरियलिटी है, मतलब कुछ तो अनडिटेक्टेड या अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट हुआ, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट हुआ, लेकिन वो मिस स्टेटमेंट 4 गो बिल में आ गया, 4 गो नहीं, सोचिए 6-7 गो बिल में आ गया, ठीक है। तो वो तो अल्टीमेटली तो 70,000 हो गया ना, लेकिन आप तो चेक कर रहे हो 50,000 के ऊपर वाला कोई भी ट्रांजेक्शन। इसीलिए इसीलिए हम लोग परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी को यूज करते हैं टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट, ठीक है। अभी डिटर्मिनेशन ऑफ मेटेरियलिटी, बेंचमार्क क्या है ये क्वेश्चन में आता है। बेंचमार्क इन डिटरमाइनिंग द मेटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल। तो फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करता है इन सब में? एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, items on which attention of the particular entity's financial statement tend to be focused, nature of entity, where the entity is at its in its life cycle, and the entity's ownership structure and the way it is financed. तो क्या क्या है? Element of financial statement, items on which attention of the users tend to be focused, nature of entity, where the entity is at in its life cycle, मतलब वो ग्रोथ स्टेज पे है, मैच्योरिटी स्टेज पे है, डिक्लाइनिंग स्टेज पे है, वो सारे एसएम में पढ़े ही हो गए। एंटिटी ओनरशिप स्ट्रक्चर और द वे इट इज फाइनेंस, ठीक है। एंड द रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क, ठीक है। अभी द मेटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल मे नीड टू बी रिवाइज, मतलब मेटेरियलिटी रिवाइज भी हो सकता है। कौन कौन से केसेस में? चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, कोई न्यू इंफॉर्मेशन ऑब्टेन हुआ, एंड चेंज इन द ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड दिस ऑपरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग फॉर द ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। अभी जब आप डॉक्यूमेंट करोगे मेटेरियलिटी को, द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन शैल इंक्लूड, मतलब ऑडिटर को इंक्लूड करना पड़ेगा द फॉलोइंग अमाउंट एंड द फैक्टर्स कंसिडर्ड इन देयर डिटर्मिनेशन। क्या क्या? एक तो मतलब जो जो फैक्टर्स हम लोग कंसिडर कर रहे हैं मेटेरियलिटी के लेवल पे, मेटेरियलिटी के लिए, ठीक है, वो सारे, और अमाउंट, मतलब जैसे अगर 50,000 का मेटेरियलिटी हुआ, उसके फैक्टर्स को, क्या क्या फैक्टर्स को हम लोग देख के हम लोग चूज किए 50,000 का मेटेरियलिटी, और जो अमाउंट 50,000, ये मेटेरियलिटी अमाउंट डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। एंड द फैक्टर्स कंसिडर इन देयर डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है? एक तो मेटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, if applicable, maturity level or levels for a particular classes of transaction, account balances or disclosures, ठीक है। Performance maturity and any division of A to C as the audit progress, ठीक है। तो क्या क्या फैक्टर्स को हम लोग देखेंगे, एंड द फैक्टर्स कंसीडर इन द, मतलब कौन कौन से चीजों का अमाउंट ऑफ फैक्टर्स हम लोग डॉक्यूमेंट करेंगे। पहले तो मेटेरियलिटी, इफ एप्लीकेबल मेथड फॉर ईच क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब हर एक क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर के लिए, एंड परफॉर्मेंस मेथडिलिटी, और मतलब एयूआर, मतलब एंड एनी डिवीजन ऑफ ए टू सी एज द ऑडिट प्रोग्रेस, मतलब कोई भी डिवीजन अगर हुआ इन तीनों में, ए बी सी, इन तीनों में, तब वो हम लोग ये करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे, ठीक है। The concept of materiality is applied by the auditor both in planning and performing the audit, and in evaluating the effect of identified misstatements on the audit and of uncorrected misstatements, if any, on the financial statement, forming the opinion in the, मतलब जो concept of materiality है ना, वो दोनों चीजों में, मतलब सिर्फ परफॉर्मेंस में नहीं आएगा, परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट में नहीं आएगा, प्लानिंग में भी आएगा। उसके साथ साथ इवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट एंड अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, उसमें भी आएगा। एंड इफ एनी ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इन फॉर्मिंग द ओपिनियन, उसमें तो आएगा ही आएगा ऑब्वियस। Materiality and the audit risk are considered throughout the audit, in particular when identifying and assessing the risk of material misstatement, determining the entity of further audit procedures, and evaluating the effect of uncorrected misstatements, if any, on the financial statement and in forming the opinion in the auditor's report। मतलब जो मेटेरियलिटी है एंड ऑडिट रिस्क
आर कंसिडर थ्रू आउट द ऑडिट, मतलब जो मेच्योरिटी और ऑडिट है वो थ्रू आउट द ऑडिट कंसिडर होता है. In particular, especially when identifying and assessing the risk of material misstatement, determining the NTE, मतलब nature, timing, and extent of further audit procedures, and evaluating the effect of uncorrected misstatement, if any, on the financial statement in performing the opinion in the auditor's report. ठीक है. Identifying and assessing risk of material, determining the NTE of other audit procedure, and evaluating the effect of uncorrected misstatements on the financial statement and informing the opinion in the auditor's report. ठीक है. तो ये था हम लोगों का एस 320. एस 320 उतना बड़ा नहीं है, मेनली है मेटेरिटी फैक्टर्स टू कंसीडर मेटेरिटी लेवल, और राम है मतलब रीजनेबल फॉर द ऑडिटर टू एज्यूम. ठीक है. रीजनेबल नॉलेज, understand the financial are prepared, presented and audited to the levels of maturity, recognize the uncertainty and make a reasonable decision, economic decisions. ठीक है. बेंचमार्क, हम लोग कौन कौन से फैक्टर्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एप्रोप्रिएट बेंचमार्क क्या क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल आइटम्स ऑन विच attention of the users tend to be focused, nature of the entity and relative volatility of the benchmark. ठीक है. फिर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेटेरिटी, ये तो आप पढ़े ही हो, ये सारे. ठीक है. तो आज मतलब ऐसे 320 खत्म हो गया. बाय.